कल हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से उनके चैम्बर में शाम को 6 बजे हुई और 45 मिनट की वार्ता बड़े ही कार्डियल एटमॉस्फेयर में हुई। उनकी चिंता जो हमारा कार्गो, खासतौर पर ट्रैफिक जो है वो जो सड़क पर जा रहा है उसको लेकर के स्पष्ट दिखाई पड़ी। उनकी चिंता जो बढ़ता हुआ बोझ है इकोनॉमिक तौर पर पेंशन के माध्यम से, वो इस पर दिखाई पड़ी और इस पर उन्होंने रेल कर्मचारियों से, फेडरेशन से जो है वो अपेक्षा की कि हम निश्चित तौर पर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और कोशिश करें कि जो कार्गो हमारा चला गया है या जो हमारा ट्रैफिक सड़क पर चला गया है उसको वापस लाने का काम किया जाए और ये जो हमारी आमदनी है उसको किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए ताकि हम पेंशन के लिए सरकार के सामने हाथ से कटोरा लेकर के खड़े होने का काम नहीं। ये चैलेंजेस तो हैं भारतीय रेल के सामने, उन पर हम लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर बैठेंगे और चर्चा करेंगे और हमने तय भी किया है कि फेडरेशन की स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग उस पर बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद एक निचोड़ लेकर के रेल मंत्री के सामने जाने का काम करेंगे कि रेलों में उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है और रेलों को से जो हमारा फ्रेट बाहर चला गया उसको वापस कैसे लाया जाए। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में तो वर्तमान परिस्थिति में हम कैसे सुधार ला सकते हैं जिससे कि ये पेंशन जैसी चीज़ों का जो भार है वो हम उठाने में सफल रहे। इसके अलावा हमने उनको कल एक ज्ञापन भी देने का काम किया जिसमें विशेष तौर पर हम लोगों ने कहा कि जो 1800 के ग्रेड पे में काम करने वाले साथी हैं उनका कार्डर स्ट्रक्चरिंग नहीं है, तो उनका कम से कम जो है वो एक प्रयास किया जाए कि उनको 1900 के ग्रेड पे में ले जाने का काम किया जाए और उनको जब 1900 के ग्रेड पे में वो पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है वो उनको MSCP के माध्यम से 4200 तक पूरे का काम होगा। इसके अलावा जो 4600, 4800 और 5400 देने का मामला है उसमें रेल मंत्रालय ने अपनी तरफ से जो पत्र है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लिख दिया है। हमें आशा है कि हम उसको परसू कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लेवल पर। मैं रेल मंत्री जी से भी प्रार्थना की है कि आप वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में प्रयास करें और जो ये बहुत दिनों से लंबित मांग है हमारे तमाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स की और सीनियर सबॉर्डिनेट्स की वो पूरी होगी तो उससे मोटिवेशन भी आएगा और जो उनकी सोच है कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, ट्रैफिक वापस आना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन सुधार होना चाहिए। अगर हमारा मिडिल मैनेजमेंट क्लास जो है वो संतुष्ट होगा तो हमको लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें हमको सफलता मिलने का काम होगा। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारी लार्जेस्ट स्कीम बंद हो गई है इसके आधार पर हमारे लोग जो रिटायरमेंट चाहते थे उनके बच्चे रेलवे में आ जाते थे, अब उसको सैल्यूट के माध्यम से हम लोग वापस लाना चाहते हैं। इस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन फिर भी बोर्ड जो है वो एक विचार करे इसके बारे में और हम लोग उनको सुझाव भी दे रहे हैं, तो इस पर भी कल चर्चा होने का काम हुआ। हमारे जो तमाम साथी 20,000 के करीब हैं कोर्स कंप्लीटेड एंटरप्रेन्योरशिप उन पर कल विस्तार से चर्चा होने का काम हुआ है। हमारे बोर्ड ने शायद मंत्री जी को ये बताने का काम किया कि इसमें कोई कोर्ट ने ऑब्जेक्ट वो लगाया हुआ है, बंदिश लगाई हुई है और मैंने उसको क्लैरिफाई किया है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वो इस विषय पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ में हम लोग साथ बैठ करके बातचीत करेंगे और निकट भविष्य में पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो ये कोर्स कंप्लीटेड एंटरप्रेन्योरशिप हैं इनको जो है वो जल्दी से जल्दी रेलवे में समाहित करने का काम हो, रिजल्ट फ्री तरीके से, बिना किसी इम्तहान वगैरह के। अगर इम्तहान लेना ही है तो इनका स्किल टेस्ट होना चाहिए और स्किल टेस्ट होना चाहिए जिससे कि उनको जो इतना क्वालिफाइड लोग हैं 7-7, 8-8 इम्तहान दिए हुए हैं उनको आने का मौका मिले। इसके अलावा हम लोगों ने उनसे जो हमारे रेल कर्मचारियों की मूलभूत मांगे हैं जिसमें कि LDC ओपन का मामला है, 10% पोस्ट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कम करने पर उसको बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने
और कहा कि हम इसको देखने का काम करेंगे। रेल कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर, वो कहते हैं तो फ्रंटलाइन वर्कर है ही है। हमने कहा ये जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर की उपमा देता है या उनको नाम देता है, वो जो है वो नहीं उसमें आ पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इसको देखूंगा, हम निश्चित तौर पर हमारा रेल कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर है, हम उसको उस पर लाने का प्रयास करेंगे और एक बराबर कोशिश होगी कि रेल कर्मचारियों को उसका लाभ मिलने का काम हो। हमारे रेल मंत्री जी ने, हमने तमाम और भी शहर पर भी चर्चा की, उनके रिहायश के मामले हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन का मामला है, हमारे कर्मचारियों के सोशल वेलफेयर के इशूज हैं, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के मामले हैं। इन सारे विषयों पर ये तय हुआ है कि हम भविष्य में एक बार बैठेंगे और एक लंबे समय तक चर्चा करके जो वर्तमान समय है उसमें एक बहुत बड़ी बात जो कल रेल मंत्री जी ने कही, उन्होंने कहा ना तो हम कॉर्पोरेटाइजेशन के पक्ष में है, ना हम निजीकरण के पक्ष में है। मौद्रीकरण में भी रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट का मामला छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा हम किसी भी पक्ष में नहीं है। और हम समझते हैं कि जो उनकी सोच है वो हमको लगा कि उन्होंने कहा कि अगर हम अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी आशा है और हम फेडरेशन से और कर्मचारियों से अपेक्षा कर रहे हैं कि आज जो कोचेज हम लोग बाहर से मंगाने के लिए विवश होने पड़ रहे हैं, आने वाले कल में हम अपने कारखानों में, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स में हम ऐसी गाड़ियां बनाएं, ऐसे कोचेज बनाएं कि हम उनका आयात कर सकें, हम उनको भी बाहर भेजने का काम कर सकें। उन्होंने कहा वंदे भारत हमारे लिए एक चैलेंज है और हमने वंदे भारत का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तमाम जो बाहर के मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इस बात को लेकर के परेशान है कि अगर भारतवर्ष के अंदर ये वंदे भारत जैसी गाड़ियां बनने लगी तो हमारे जो फ्यूचर मार्केट का क्या होगा और हमारे जो उत्पाद हैं, जो आज भारतवर्ष हमारे लिए मार्केट बन गया है, तो जब ये लोग खुद अपना बनाने लगेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो उस समय जो है वो हमारी परिस्थिति क्या होगी। तो कुल मिलाकर के कल की मीटिंग काफ़ी अच्छी रही है और जो एक बोझ था हम लोगों के ऊपर कि मुद्रीकरण में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, निजीकरण से ऐसा हो सकता है और जो है वो तमाम हुआ, उस पर एक तरीके से हमारे रेल मंत्री ने जो भय था उसको जो है वो खत्म करने का काम किया है। हम निकट भविष्य में फिर मिलेंगे, रेलों को बेहतर मार्ग पर ले जाएंगे, जो देश है उसकी अपेक्षाओं पर रेलों को खरा उतारने का काम करेंगे। रेल कर्मचारी भी रहेगा, उपभोक्ता भी रहेगा, रेलें और आगे तरक्की करेंगी। इसी आशा के साथ हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे।